नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे संभल के बारे में, क्योंकि संभल में जिस तरह के हालात हैं उसके बाद से ही लगातार जामा मस्जिद का ये जो मुद्दा है वो पूरे देश भर में गूंज रहा है। और इसमें अभी तक जो चीजें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा, सुनवाई वहां पर हुई, तमाम पक्ष यहाँ पर रखे गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां पर इस बात को उठाइए। लेकिन जिस तरह से उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष जो हैं वो आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उनका अपना ही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है। जिसके बाद जो प्रक्रिया यहाँ पर अभी तक रही है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर रही एएसआई की तरफ से जो दावा किया गया है। दरअसल एएसआई का यहाँ पर ये कहना है कि उन्हें भी, उनकी टीम को भी जो है अंदर कभी भी जाने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था। जो 24 नवंबर को हमने हिंसा देखी थी कि वहां पर इस तरह की चीज हुई, उससे पहले भी साल दर साल जब जब कोशिश की गई है तो कहीं ना कहीं उनको रोका गया है। साथ ही साथ जो मूल स्वरूप है मस्जिद का उसको भी यहाँ पर बदला गया है। वहां पर भी छेड़छाड़ कई चीजें की गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह के हालात हैं उन हालातों के बीच एएसआई का ये जो दावा है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एएसआई ने जो है कोर्ट में हलफनामा दिया है। दरअसल एएसआई ने इस हलफनामे में कहा है कि 1920 से उनके पास इस जो शाही मस्जिद है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी है। और अभी तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें एएसआई ने ये दावा किया है, हलफनामे में ये चीज लिखी है कि माफ कीजिएगा, मस्जिद के जो मूल स्वरूप था, जो उसका पहले का स्वरूप था, उसमें बदलाव हुआ है। उसमें कई तरह के निर्माण किए गए हैं जो कि उन्हें पहले इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि जब भी वो सर्वे करने के लिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया, जब भी एएसआई की टीम कभी अंदर सर्वे करने के लिए जाती थी तो उन्हें रोक दिया जाता था और उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया जाता था। तो ये जो है एएसआई ने दावा किया है। इसके अलावा उन्होंने 2018 के उस एफआईआर का भी जिक्र किया जो कि रेलिंग बनाई गई थी मस्जिद के आसपास। बिल्कुल, वो जो है निर्माण कार्य था वो अवैध बताया गया उसको। और इस तरह के काफी सारे उन्होंने जिक्र किया किस तरह से जो है फ्लोरिंग की गई है, और जो जिससे जो है मस्जिद का मूल स्वरूप है जो कि संरक्षण के दायरे में आता है, उसमें पूरी तरह से और बदलाव किया 1920 का भी हवाला यहाँ पर दिया बिल्कुल गया कि है। तब से संरक्षण का दावा है, और जो संरक्षित वाला एरिया है वो भी कहीं ना कहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से उस पर कब्जा कर लिया गया है। तो ये मस्जिद बेसिकली एक संरक्षित मस्जिद है और 1920 से एएसआई इसकी जो है देखरेख कर रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हलफनामे में दावा किया कि बिल्कुल ये जो निर्माण कार्य हैं ये अवैध हैं और बिल्कुल ये मूल स्वरूप जो मस्जिद का था उसमें बदलाव करते हैं। इसके अलावा 1958 का जो कानून है एएसआई से जुड़ा, उसका भी उल्लंघन करते हैं। तो कोर्ट में एएसआई का बहुत बड़ा दावा है इस पूरे बवाल के बीच। देखिए, आप कंटेक्स्ट देखिए ना कि अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ये मना कर दिया था कि आपने जो अंदर जाके सर्वे किया जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की, आप उसका जो फाइंडिंग्स हैं वो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते फिलहाल, जब तक कि जो कोर्ट है, स्थानीय कोर्ट है, वहां से कोई आदेश नहीं आ जाता। और स्थानीय कोर्ट से भी ये कह दिया गया है कि आप 7 जनवरी तक कोई आदेश माफ कीजिएगा 8 जनवरी तक कोई आदेश नहीं दे सकते। तो बिल्कुल ये कंटेक्स्ट, ये हलफनामा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वे बिल्कुल, मैं आगे हम बढ़ते हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हलफनामा है उनमें कई बातों का जिक्र एएसआई की तरफ से किया, और इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखा जाए तो मंदिर मस्जिद के जो हालात है वो कई जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर एएसआई के हलफनामे में एक और बात का जिक्र किया गया है कि सर्वे के तो रोका ही गया है सर्वे करने से, जब उन्होंने कोशिश की एंट्री पर जो है वहां पर रुकावट डाली गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि वहां पर कुछ अतिरिक्त निर्माण भी किए गए हैं मस्जिद कमेटी की तरफ, तो यानी सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ये एएसआई की ओर से पूरा दावा किया गया है कि नियमों का उल्लंघन है। और मुझे लगता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट होगी उसमें भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। हालांकि वो फिलहाल सार्वजनिक नहीं हो सकती क्योंकि शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। इसमें एक और अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहूंगा। न्यायिक टीम जो बनाई गई थी, जो रिटायर्ड जज की 3 सदस्यीय टीम थी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की, वो संभल हिंसा में की जांच के लिए पहुंची है। और
दौरा किया गया है और देखा गया है वहां पर जाकर कि कहाँ से हिंसा भड़की, क्यों हिंसा भड़की। एसपी से बाकायदा बयान लिया गया है, उनसे पूछा गया है कि क्यों ये हिंसा भड़की। तो देखिए जांच भी अपने पूरे जोर पर चल रही है। इस बीच ये बहुत जरूरी है कि जो कानून की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जो शांति व्यवस्था वहां पर बड़ी मुश्किल से जो है कायम हो सकी है, वो लगातार बरकरार रहे, तो बिल्कुल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एएसआई की फाइंडिंग्स पे मैं फिर से वापस आना चाहूंगा कि ये कानून का उल्लंघन 1958 का एक कानून है, जिसमें आप जो ऐतिहासिक जो संरक्षण में इमारतें होंगी, जो भी एएसआई के अंडर होंगी, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। लेकिन एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि मंदिर में, माफ कीजिएगा, मस्जिद में अंदर निर्माण कार्य हुए हैं जो कि अवैध है। हमने रेलिंग का जिक्र किया था, स्टील की रेलिंग, जिसके खिलाफ 2018 में आगरा मंडल के जो अधिकारी थे उनकी ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा जो फ्लोरिंग थी उसको भी बदला गया था, और दूसरे जो स्वरूप है मस्जिद के, वहां पर भी काफी सारे बदलाव किए गए हैं। तो साफ तौर पर ये गैर कानूनी थे, और मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद जिस तरह से एएसआई का दावा है कि उन्हें, उनकी टीम को पहले भी अंदर जाने से रोका जाता था, तो क्या शायद सच्चाई छुपाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ये बिल्कुल। देखने वाली। लेकिन इसमें दूसरे पक्ष का भी जो है जो कोर्ट में वो दाखिल करेंगे मस्जिद की ओर से, या जितने भी धार्मिक नेता हैं उनकी ओर से क्या बयान जारी किया जाता है या क्या दिया जाता है, वो बिल्कुल देखना अहम होगा। बिल्कुल, और यही चर्चा कहीं ना कहीं और दिलचस्प इसके बाद होती नजर आएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रवि जी भी जुड़ेंगे और उनका विश्लेषण क्या कहता है, उनका नजरिया इस पूरे मामले में क्या कहता है। वो जाहिर तौर पर, क्योंकि एएसआई ने जिस तरह से यहाँ पर दावा किया है हलफनामे में, वो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। क्योंकि जब इतनी बार तमाम कोशिशें की गई हैं सर्वे को लेकर, या इतनी कोशिश की गई है कि सच्चाई जो है वो सामने आ सके, तो फिर क्यों उन्हें एंट्री पर जो है एंट्री नहीं दी जाती है। क्योंकि उसमें मस्जिद के, अगर हम इलाके की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसा भी एरिया है जो एएसआई के संरक्षण में आता है, लेकिन उनको वहां पर भी जाने नहीं दिया जाता है। खूब अवैध निर्माण होता है, एंट्री पर बैन लगा दी जाती है। सर्वे वहां पर करने जाता है तो हमने देखा 24 नवंबर को जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि इतनी कोशिश, और ये भी कहा गया है एएसआई की तरफ से कि शिकायतें भी की गई, लेकिन अब तक उन पर कोई एक्शन या कोई काम नहीं किया गया है। एएसआई की शिकायत का जो कोर्ट में हलफनामा है उसमें कहा गया है कि फ्लोर बदल दिया गया, फ्लोरिंग बदल दी गई, इनामल जो पेंट होता है आर्टिफिशियल, उसको पेंट कर दिया गया है, और जो बाकी अवैध निर्माण है उससे जो मूल स्वरूप था उस पूरे स्मारक का, वो काफी बदलाव हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। अभी जो बात सामने है कि वो एक जो कानून सामने आ रहा है जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, तो उसके बारे में जानने की जब हम सोचते क्या क्या अगर उसमें नहीं किया जा सकता है, तो 1958 जो है एक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के नाम से एक कानून है। इसमें जितनी भी 100 साल से पुरानी संरचनाएं हैं, शिलालेख हैं, निर्माण है, स्मारक है, कोई गुफा है, चट्टान है, मूर्ति है, तो उस सब का संरक्षण जो है इस कानून के तहत केंद्रीय एजेंसी है एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो करती है। अब ये क्या, इसमें क्या क्या बदलाव, उसके तो इसमें नियम क्या क्या है, तो 100 मीटर उसके आसपास 100 मीटर तक कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इस कानून का उल्लंघन हुआ। पूरा अंदर और बाहर दोनों जगह, बाहर से बड़ी दीवार पहले नहीं थी, वहाँ जो पुराने जो खबरें हैं उसमें पुरानी जो तस्वीरें हैं उसमें जो बाहर जो आप दीवार देखते हैं, और हाँ जो वो बाउंड्री थी उतनी बड़ी थी नहीं, एक कुआं था उसको भी ढक दिया गया है, एक रेलिंग लगा के जो सीढ़ियां है उस पर चढ़ने के लिए एक बिल्कुल फ्लोरिंग भी की गई है, जैसे पुराना फर्श जो पुराना फर्श था वो दब गया है। अब इसमें जो समस्या आई है कि उनको नोटिस जारी किया गया था, एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि हमने जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं तो उनको नोटिस जारी किया है, उस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो अब ये हो सकता है कि एक पहले तो ये हिंसा को लेकर कार्रवाई हो रही थी, अब इस मामले में जो है वो एएसआई की ओर से भी कार्रवाई हो सकती है, और उसमें जो राज्य की एजेंसियां हैं उसकी मदद ले सकती है एएसआई। अब ये देखना होगा कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं इस पर कोर्ट में क्या हलफनामा दायर करते हैं, अगर कोर्ट उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हम एएसआई पर नजर डाले हैं, और जैसे हिंदू पक्ष ने बाबरनामा का जिस तरह से तमाम चीजें रखी हैं आधार बनाते हुए, और अब हाईकोर्ट में भी कैविट दाखिल कर दी गई है,
तो मुस्लिम पक्ष हालांकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा वो अपनी जीत मान रहा था, उतना आसान होगा उनके लिए राह को क्लियर कर पाना इस चीज को लेकर हाई कोर्ट का जब रुख करेगा मुस्लिम पक्ष? नहीं नहीं, देखिए ये अब तो ये मामला बिल्कुल ही एक पक्षीय नहीं रह गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है आप उसमें देखिए किसी एक पक्ष के लिए राहत नहीं है, दोनों पक्षों के लिए राहत है। अब जो बवाल हो रहा था अब ये टेक्निकल रूप से जो कानूनी लड़ाई है, अब जो जिसने उस ओर दिशा ले चुका। उस ओर जाएगा। अब इसमें होगी एंट्री एएसआई की। एएसआई अपना जवाब दाखिल करेगा अगर हाई कोर्ट पूछता है तो, या बाकी अदालतें उनसे और तमाम वो चीजें कहीं ना कहीं एसआई तरफ से आधार बनाई जाएंगी। हाँ। जो पीछे उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, चाहे वो 1920 का 1920 में जिस तरह से उनको जिम्मेदारी मिली इस पूरे एरिया को लेकर, और जिस तरह से तर्क देती रही है एएसआई वक्त पर 2008 में भी आई थिंक 18 या 18 1958 में आखिरी बार इन्होंने किया था। उसके बाद 2024 जून में किया है इन्होंने सर्वे, वो भी सरकार की मदद से, जो पुलिस और प्रशासन की मदद से वहां एंटर कर पाए। तो 20 में जो 26 साल का लगभग समय था ना, उसमें कितने बदलाव किए गए हैं अब ये तो एनालिसिस करने के बाद एएसआई कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके बाद ये पहले भी देखा गया है, बहुत बड़े बड़े मामले हुए हैं, कहीं जो एएसआई का जो कंट्रोल में जितनी इमारतें हैं वहां कई बार ये मामला उठा है कि हम यहाँ पूजा करने दीजिए, यहाँ हमें दूसरा पक्ष कहता है नमाज करने दीजिए या बाकी अन्य चीजें, लेकिन वो उस पर कोर्ट काफी सख्त देखा गया है कई बार। तो यहाँ अब जो है मामला फंस सकता है दोनों पार्टियों के लिए। अब वो कहेंगे तो एएसआई यानी दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन देखिए एएसआई की तरफ से हलफनामे में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, और देखिए रवि जी ने आपको किस तरह से बारीकी से समझाया है कि 1958 का जो नियम है वो क्या कहता है, क्यों मस्जिद कमेटी की तरफ से नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर सभी के जहन में ये है कि जब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का यहाँ पर रुख करेगा, उस दौरान उसकी तरफ से क्या कुछ दलीलें या फिर क्या कुछ आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद से ही इस पूरे मामले में जो राह है वो आगे किस तरह से रहेगी ये तय हो पाएगा। लेकिन ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी और क्या इसमें स्थिति क्लियर हो पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।